स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to UPSC CSE Study IQ. Cancer cases and deaths are to sharply increase between 2022 and 2045 in India, says new ICMR report. Also, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट रिलीज करी गई अपोलो हॉस्पिटल द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया वाज डब्ड एज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कैंसर के केसेस और डेथ्स इंडिया में शार्पली इंक्रीज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं न्यू ICMR रिपोर्ट के बारे में, साथ ही कैंसर केसेस, कौन से टाइप के कैंसर ज्यादा इंडिया में प्रिविलेंट है, किस कैंसर की वजह से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, साथ ही क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके लिए लिए गए हैं एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? Cancer cases and deaths are expected to sharply increase between 2022 and 2045 in India. A new study by ICMR, that is Indian Council of Medical Research, National Center for Disease Informatics and Research, has found. कुछ समय पहले 4th एडिशन रिलीज किया गया अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट का ऑन दी वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? डब्ड इंडिया एज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दिस न्यू रिपोर्ट ऑफ ICMR, द स्टडी विच लुक्ड एट, तो इस स्टडी ने, ICMR ने क्या किया? स्टडी किया कैंसर केसेस को, डेथ को, और उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इन ब्रिक्स कंट्रीज। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स जो कि हमें पता है, फर्स्ट इट वाज फाउंड एज ब्रिक एंड देन साउथ अफ्रीका वाज एडेड लेटर ऑन। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, साथ ही रिसेंटली कुछ और मेंबर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो ब्रिक्स में ये स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया कि इंडिया में और साथ ही साउथ अफ्रीका में भी काफी एक इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा कैंसर केसेस में। When we talk about BRICS, the new countries, Saudi Arabia, Egypt, UAE, Ethiopia and Iran. What are the types of cancer prevalent? Among males, जब हम मेल्स की बात करते हैं तो जो लीडिंग कैंसर साइट्स है जहां पर कैंसर हो रहा है, इंक्लूड प्रोस्टेट, लंग एंड कोलोरेक्टम अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया रिपोर्टेड, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रिपोर्टेड हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर अमंग मेन। तो मेन में इंडिया में बहुत हाई केसेस देखने को मिले ओरल कैंसर के। बेसिकली ओरल कैंसर जब ये आपके माउथ में, टंग में, यहां पर अल्सर वगैरह हो जाते हैं जो कि आपके कैंसरस होते हैं, तो ये मेन में काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है इंडिया में मेनली। द रिसर्चर्स नोटेड नाउ व्हाट इज द रीजन कि ओरल कैविटी ज्यादा है मेन में इंडिया में? तो इट इज स्मोकिंग। हाई इंसिडेंस किस वजह से है? ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ टबैको मेनली। टबैको इज कंज्यूम्ड इन बोथ आपकी स्मोक्ड फॉर्म में एज वेल एज स्मोक लेस फॉर्म में। टबैको को स्मोक भी किया जाता है और साथ ही च्यू भी किया जाता है, तो च्यूइंग फॉर्म में भी इसको कंज्यूम किया जाता है। Now when we talk about females, तो breast cancer is a type of cancer which is very much prevalent. तो breast cancer dominated among females in all the BRICS countries except China. China में females में lung cancer prevalent है ज्यादा, but in all other BRICS countries it is breast cancer. सर्वाइकल कैंसर रैंक्ड एज सेकेंड। ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करें तो अभी बहुत सारे केसेस भी हमें देखने को मिल रहा है, लाइक आपकी रिसेंटली हिना खान में भी देखने को मिला था। तो ये जो लंग कैंसर चाइना में लेकिन है, सेकेंड लीडिंग साइड जो कैंसर का है अमंग फीमेल्स, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। तो लीडिंग कॉजेज आपका ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड इज सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में मेनली। जब हम बात करते हैं कॉमन कैंसर्स दैट अफेक्ट विमेन, तो यूटेराइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर मेनली प्रेवलेंट होते हैं। नाउ लंग कैंसर हैज बीन द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। तो इंडिया के अलावा सारी कंट्रीज में जो डेथ का मेन कॉज रहा है वो क्या है? लंग कैंसर है। बट इन इंडिया जो मेनली कैंसर की वजह से डेथ्स होती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रही हैं। एंड नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट कैंसर को सीरियसली लेना कितना ज्यादा जरूरी है, कि अवेयरनेस बेसिकली स्प्रेड हो, पता हो लोगों को कि किस तरीके से ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। तो नाउ वेयर ब्रेस्ट कैंसर लीड्स इन इंडिया, ब्रेस्ट कैंसर लीड्स इन कैंसर डेथ्स।
trachea, bronchus and lung cancers contribute the most to disability adjusted जो लाइफ ईयर्स होते हैं एक्सेप्ट इन इंडिया। और यहाँ पर भी ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में लीड करता है। जब हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में काफी ज्यादा लीड करता है, उसके बाद लिप और ओरल कैविटी आते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कैंसर, व्हाट इज कैंसर, कि कैंसर होता क्या है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स और एक ब्रॉड टर्म है जो डिस्क्राइब करता है अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर की, लंग अफेक्टेड हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, लाइक ओरल कैंसर की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजीजेस यहां पर आते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है इन डिजीजेस में, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रही है सेल की ग्रोथ, जब सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करे जा रही है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। जो एबनॉर्मल सेल्स जिनको कहा जाता है कैंसर सेल्स, ये एबनॉर्मली ग्रो करती हैं और स्प्रेड करती हैं बॉडी में। These abnormal cells have the ability to invade and destroy the health tissues और organs। ये invade कर सकती हैं और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं हेल्थ टिश्यूज को और ऑर्गन्स को भी, जिस वजह से मेजर लीडिंग कॉज भी है। नाउ जब हम एक हेल्दी बॉडी की बात करें, एक नॉर्मल सेल की हम बात करते हैं, तो हेल्दी बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स होती हैं। सेल्स आपकी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं एंड देन डाई इन अ रेगुलेटेड मैनर। तो ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस में होता है, अलाउइंग फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, जिस वजह से आपकी टिश्यूज की और ऑर्गन्स की पॉसिबल हो पाती है। However, in the cases of cancer, जब हम कैंसर की बात करें तो certain genetic mutations, genetic changes, genetic modification, genetic mutations मतलब की होती हैं, और abnormalities, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, causing cells to divide and grow uncontrollably, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो uncontrollably ग्रो करती हैं और स्प्रेड करती हैं और दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं कैंसर बेसिकली। तो देखिए यस, नॉर्मल सेल है, दिस इज द कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल्स आपके तरीके से होती हैं, कैंसरस सेल मल्टीप्लाई करती हैं, इन्वेड कर लेती हैं ऑर्गन को और डिस्ट्रॉय भी कर देती हैं। जब हम राइजिंग रिस्क की बात करें तो लेट डिटेक्शन, पहली बात तो क्योंकि डिटेक्शन इसका लेट हो पाता है कैंसर्स का मोस्ट ऑफ द केसेस में। 1 out of 9 Indians is likely to develop cancer in their lifetime। मतलब 9 में से 1 Indians is likely to develop, उसको कैंसर हो सकता है अपनी लाइफ टाइम में, तो ये भी काफी रिस्की है। इंडिया अलोन अकाउंटेड फॉर 32% ऑफ ग्लोबल डेथ ड्यू टू लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर इन 2019। 2019 में जो लिप और ओरल कैविटी कैंसर की वजह से डेथ हुई, उसमें से 32% सिर्फ इंडिया में हुए हैं। Now, since 1993, there has been a 79% increase in the incidence of cancer among people below 50 years। मतलब 1993 से अगर हम कंपेयर करें तो 79%, ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीज हुआ है आपके जो इंसिडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं कैंसर में, कैंसर के बिलो 50 ईयर्स, और ये भी काफी शॉकिंग डेटा है। The incidence of cancer cases is estimated to increase by 12.8%। 2025 में 12% बढ़ जाएंगे। इंडिया recorded approximately 12 lakh new cancer cases and 9.3 lakh deaths in 2019। तो कितनी डेथ, 12 लाख, एंड न्यू कैंसर केसेस भी काफी ज्यादा हैं। मेन की जब हम बात करें, फीमेल्स की हम बात करें, तो वो भी हमने डिस्कस किया ICMR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 2020 का भी यहाँ पर डेटा दिया गया है। अर्ली डिटेक्शन असेंशियल है कैंसर के केसेस में, बिल्कुल, जिससे कि जल्दी क्योर कर सकें उसको, जो सीवियर स्टेज है उस पर पहुंचने से पहले। नाउ इंडिया हैज अ पुअर कैंसर डिटेक्शन रेट ऑफ 29%। इंडिया का जो कैंसर का डिटेक्शन रेट है वो भी बहुत पुअर है, और अराउंड 29% है सिर्फ। जब हम बात करते हैं 85% ऑफ ब्रेस्ट और लंग और सर्वाइकल कैंसर्स गो अनडिटेक्टेड इन स्टेज 1। तो स्टेज 1 में 85% जो ब्रेस्ट, लंग और सर्वाइकल कैंसर हैं वो डिटेक्ट नहीं होते हैं इंडिया में, और यही इसी वजह से इतनी ज्यादा कैंसर डेथ्स भी इंडिया में देखने को मिल रही है। नाउ अब हम बात करते हैं अगर व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड कैंसर, क्या क्या मेजर रीजन है। तो यहां पर सबसे पहला रीजन डेफिनेटली टबैको का कंजम्पशन आ जाएगा। जो टबैको का ज्यादा कंजम्पशन अभी इंडिया में बढ़ रहा है, स्पेशली अमंग यूथ, और इसीलिए जो बिलो 50 ईयर्स के जो आपका एज है
उसमें भी कैंसर के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। साथ ही चेंज इन लाइफस्टाइल में चेंज आपका देखने को मिल रहा है, लाइक आपका फूड में, ठीक है, ये भी प्रमोट करता है कैंसर को। तो जैसे कि अभी पिज्जा, बर्गर, जंक फूड मेनली आपका कंज्यूम किया जाता है। इसके बाद कुछ और रीजंस भी हैं, लाइक अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसकी वजह से डिटेक्शन नहीं हो पाता है टाइम पर कैंसर का। लैक ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी नहीं है प्रॉपर्ली, लैक ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज लोकली अवेलेबल नहीं है, जो कॉस्ट है इसको ट्रीट करने की वो भी काफी ज्यादा है। लैक ऑफ एक्सेस टू मेजर टर्शरी जो कैंसर सेंटर्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, एज आई टोल्ड यू दैट कॉस्ट भी यहाँ पर आती है। स्टिग्मा एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस से एसोसिएटेड स्टिग्मा भी यहाँ पर है एक तरीके से, और लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस आर आल्सो देयर। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग कैंसर केसेस इन इंडिया। केयर जो है वो भी इनएक्सेसिबल है। तो ये हमने आपकी बात करी, जेंडर इनइक्वालिटी भी यहाँ पर है, बट व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। इन यूनियन बजट 2024-25 गवर्नमेंट ने 3 कैंसर की मेडिसिन को एग्जेम्प्ट कर दिया कस्टम ड्यूटी से। क्लियर है? देन इंटरिम बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने एनकरेज करा वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स एज्ड 9 to 14 ईयर्स टू प्रिवेंट दी सर्वाइकल कैंसर। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, ये भी यहां पर है। साथ ही नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी जो डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं टबैको कंजम्पशन के। राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, इट वाज लॉन्च टू मीट दी फाइनेंशियल डिमांड जो होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि भी लॉन्च किया गया। तो इन शॉर्ट जब हम बात करें कि ये जो क्या स्टडी है या फिर जो कैंसर प्रेवलेंट अभी कैंसर डेथ्स और केसेस राइज कर रहे हैं, इंडिया फेसेस क्राइसिस ऑफ राइजिंग माउथ कैंसर, ओरल कैंसर। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ। इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रही हैं। ब्रिक्स नेशन अकाउंट फॉर 42% ऑफ ग्लोबल कैंसर रिलेटेड डेथ, जो ग्लोबली कैंसर की वजह से डेथ्स हो रही हैं, ब्रिक्स कंट्रीज में 42% ब्रिक्स कंट्रीज ही अकाउंट कर रही हैं। तो क्या कहना है इस पर? ऑल्दो द ब्रिक्स कंट्रीज एंटिसिपेट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो एंटिसिपेट कर रही हैं कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, एंड हैव वायबल कैंसर कंट्रोल प्लान्स भी हैं, बट इट इज एसेंशियल टू इन्वेस्टिगेट किया जाए कैंसर रिस्क फैक्टर्स जो हैं एंड हेल्थ सिस्टम जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कैंसर इंसिडेंस और आउटकम्स। तो रिसर्चर्स का ये कहना है। नाउ हाउ कैन वी कंक्लूड इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन कैंसर रिलेटेड डेथ्स और केसेस? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड बेसिकली रिड्यूस कर देना चाहिए प्राइसेस ऑफ कैंसर मेडिसिन, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। देन फाइनली चेंजेस होने चाहिए। डाइट में कैन ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस लाइफस्टाइल में चेंज आने पर। अवेयरनेस अबाउट द कॉजेस, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैंसर के क्या कॉजेस हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू रिपोर्ट ऑफ ICMR एंड कैंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।